हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय टुडे व्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी मदर इन लॉ के पास और आज के व्लॉग में मैं उनका गार्डन दिखाऊंगी जो कि हमारा फैमिली गार्डन है और वो ही उसका पूरा टेक केयर करती हैं। तो जिनको भी प्लांट्स गार्डनिंग या प्लांट्स देखना जिनको पसंद होगा उनको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा और जिनको इंटरेस्ट होगा उनको कुछ आइडियाज़ भी मिलेंगे। और आप देख सकते हैं कि आज का वेदर कितना अच्छा हुआ है। हम थोड़ा लेट में ही स्टार्ट हुए थे लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा होने की वजह से हमारी जर्नी बहुत स्मूथ गई। तो हम यहाँ पे रीच हो चुके हैं और आते ही आरव अपने कज़न के साथ यहाँ पे खेल रहे हैं। थोड़ी देर फ्रेश होने के बाद हम उसके बाद शाम को ऊपर गए और ऊपर का मौसम भी काफ़ी अच्छा हुआ है क्योंकि आजकल बारिश भी हो रही है तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हुआ है। बहुत सारे फ्लावर्स लगे हैं यहाँ पे और ये है टेरेस गार्डन। आपका टेरेस कितना भी बड़ा हो लेकिन उसके ऊपर आराम से गार्डनिंग की जा सकती है। यहाँ पे इन्होंने इतने सारे फ्लावर्स, इतने सारे प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इतनी सारी चीज़ें लगाई हैं कि सच में हम एंजॉय करते हैं। यहाँ पे 2 गार्डनिंग है, ऊपर भी किया है इन्होंने और नीचे भी, जैसे जो बाउंड्री होती है घर की वहाँ पे भी बड़े बड़े प्लांट्स हैं। लेकिन मेन इनका फोकस यहीं पे रहता है क्योंकि ये इनके रूम के पास है। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इन्होंने नहीं लगाई है, हर चीज़ लगाती हैं, ट्राई करती हैं और बहुत अच्छा भी लगता है उनको क्योंकि एक तो मेंटली काफ़ी स्ट्रेस फ्री रहते हैं। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ के अंदर ये चेंजेस देखा है। जब से वो ये काम शुरू की है ना तब से वो बहुत सुकून से रहती हैं। बहुत उनके बिहेवियर में भी काफ़ी सारा चेंजेस आया है। अभी क्या है कि अभी उनको टेंशन नहीं होता, अभी उनको बस अपने प्लांट्स का ही टेंशन रहता है। तो बहुत खुश भी रहती हैं और ख़ुद को भी उनको फील होता है कि उनके अंदर बहुत सारी चेंजेस आए हैं। बहुत हैप्पी बहुत रहती हैं। तो अगर आपके भी घर में आप चाहें तो कोई बड़े हो, बुज़ुर्ग हो या फिर जिनको बहुत लोनलीनेस हो, उनके लिए प्लांट्स बेस्ट है। ये एडेनियम का फ्लावर है और इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है। इसका जो मेन फोकस होता है एडेनियम का ना, इसके रूट का होता है। इसके रूट्स बहुत डिफरेंट शेप्स में अलग अलग तरीके से शेप लेते हैं और ऊपर फ्लावर होता है, इसलिए ये प्लांट काफ़ी महंगा भी होता है और बहुत फेमस भी है। आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे, कोई भी ऐसा फ्लावर नहीं है जो आपको ना दिखे। बहुत वैरायटी ऑफ फ्लावर्स यहाँ पे हैं और गुड़हल है जो सिंगल फूल वाले गुड़हल होते हैं, जो गुच्छे वाले गुड़हल होते हैं, बहुत सारी वैरायटी है। ये जो फ्लावर है ना, आप इसको गमले में आराम से अपनी बालकनी में भी लगा सकते हैं। बस इसमें एक ही चीज़ है कि जितना धूप में रखेंगे आप इसको, फूल उतने ही ज़्यादा आएंगे। और नॉर्मली ये डेकोरेटिव पर्पज़ से भी काफ़ी सुंदर होता है, तो आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं। और सडनली बहुत ज़ोर से हवा चलने लगी, बहुत अच्छा मौसम हो गया ऊपर। बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ स्मेल भी ऊपर से आती है, कहीं से चमेली की, कहीं से गुलाब की, और बहुत बड़े बड़े गुलाब के भी यहाँ पे फूल हैं। मैंने अपनी मदर इन लॉ से बोला ये सारे फ्लावर्स आप नीचे क्यों नहीं लगाती हैं, तो वो यही बोल रही थी कि नीचे मैं लगाती हूँ, मतलब फ्रंट एरिया में कुछ पोर्शन है वहाँ पे वो लगाती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आता है वो लेके चला जाता है। कोई ऐसा भी होता है कि कभी कोई आया और सबको पता है कि यहाँ इनके पास बहुत सारे प्लांट्स हैं तो लोग पौधा भी मांग लेते हैं। कभी कभी कटिंग देनी पड़ती है, कभी फूल देना पड़ता है, तो नीचे के जो प्लांट्स हैं ना वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे इन्होंने सहजन के 4 पेड़ लगाए हैं और सबसे बहुत अच्छी तरीके से ईल्ड आता है। 2 से शुरुआत किया था इन्होंने, तो एक बार में 2-2 या 3-3 आती थी फलियाँ, तो घर में खाना बनता था। अभी ऐसा हो गया कि अभी एक बार में 7-7, 8-8 फलियाँ आती हैं, तो हम उसको तोड़ के लाते हैं और उसके बाद उसकी सब्जी या फिर उसका सांभर वगैरह बनाते हैं। जो भी घर की सब्जियां होती हैं और जो बाहर की सब्जियां होती हैं, दोनों की कुकिंग में बहुत टाइम का डिफरेंस होता है। घर की जो सब्जियां होती हैं बहुत जल्दी कुक हो जाती हैं, बाहर की चीज़ें हैं तो थोड़ा सा उसमें टाइम टेकिंग भी होता है और चीज़ों का टेस्ट भी थोड़ा उतना फ्रेश नहीं होता है जितना घर का होता है। तो बहुत डिफरेंस होता है टेस्ट में। अगर किसी को भी थोड़ा भी इंटरेस्ट होना तो आई थिंक ट्राई करना चाहिए। इवन बालकनी में भी अगर अच्छी खासी धूप आती है तो आप आराम से कुछ ऐसे पौधे लगा सकते हैं, जैसे कि बैगन हुआ, हरी मिर्च हुई, शिमला मिर्च हुई, इसके अलावा टमाटर, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, पुदीना हुआ, धनिया हुआ, ये सब चीज़ें तो आप
अगर आपकी बालकनी में थोड़ा स्पेस हो और थोड़ा धूप आए, 3-4 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी है किसी भी सब्जी के लिए या अच्छे फ्लावर्स के लिए। तो अगर उतना आए तो आप ये कहीं पे भी ट्राई कर सकते हैं। मैं अपने पास, आप देखते हैं मेरे घर में जितने भी प्लांट्स हैं, कहीं भी फ्लावर्स आपको नहीं दिखता है क्योंकि अब मेरे पास धूप अच्छी नहीं आती है। 2-3 घंटे वाली धूप कहीं पे भी नहीं आती है, 1 घंटे की धूप बस पीछे वाली बालकनी में आती है। इसलिए मेरे पास सारे इंडोर प्लांट्स हैं, जीजी प्लांट्स, स्नेक प्लांट्स, वो सब हैं। लेकिन पौधे चाहे जो भी हो, अपने घर में 3-4 पौधे ज़रूर से रखें। एक तो हमारी एनर्जी के लिए वो अच्छा होता है, हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है पौधों से। और अगर वो ईल्ड देता है, जैसे कि फूल दे या कोई सब्जी दे या फल दे, तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा होता है हमें खाने में, और हमें उस चीज़ से कनेक्ट करने में भी बहुत अच्छा फील होता है। इसको मेंटेन करने के लिए वो बहुत सारी चीज़ें करती हैं, और सारी चीज़ें ही ऑर्गेनिक करती हैं। कोई भी मेडिसिन्स या कोई भी अलग से जो स्प्रे वगैरह आते हैं केमिकल वाले, वो सब बिल्कुल यूज़ नहीं करती हैं। और ये चीज़ इन्होंने भी बहुत लंबी जर्नी के बाद सीखा है। 3 साल से, आई थिंक 2 या 3 साल से ही प्रॉपर पर्टिकुलर विदाउट केमिकल कर रही हैं। अदरवाइज़ जब शुरुआत में इन्होंने शुरू किया था ना, तब जब कुछ भी कीड़े वीड़े लग जाते थे तो ये बार बार नर्सरी जाती थी, उन लोगों से मेडिसिन लेकर के आती थी, फिर लगाती थी, उसको डालती थी, बहुत सारा काम हो जाता था। और फिर इनको अंदर से ऐसा फील होता था कि मैंने भी तो केमिकल यूज़ कर लिया। तो अभी इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है। तो अभी ये नीम ऑयल, ये सब मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब यूज़ करती हैं। और अभी प्लांट्स बहुत हेल्दी होते हैं, कहीं से भी बाहर का भी कोई भी चीज़ नहीं डालती हैं। सारी घर की चीज़ें, घर का जितना भी डिकम्पोज होता है या घर की जितनी भी सब्जियां वगैरह होती हैं ना, उन सब से डिकम्पोज बनाती हैं और उन्हीं सबको यूज़ करती हैं। तो टाइम बहुत लगता है, लेकिन इसमें बिज़ी होने की वजह से वो भी बहुत इन्जॉय करती हैं और फैमिली में भी सब लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। आफ्टर सीइंग हर कि एक एज के बाद हम लोग के पास कोई ना कोई ऐसी हॉबी ज़रूर से होनी चाहिए जिसे हमें करने में मज़ा आए, जिसे हमें करने के लिए रोज़ सुबह उठना हो और रोज़ सोने से पहले भी हम सोचें कि उसके लिए कल क्या करना है। और इनसे हमारे घर में सब लोग बहुत इंस्पायर होते हैं कि वी शुड ऑल हैव वन हॉबी आफ्टर अ टाइम। तो आई होप आपको भी इससे कुछ आइडिया मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।